गुड मॉर्निंग पर बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पर बच्चों हम पहुँच चुके हैं फिजिक्स के बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो मेरे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रा भी मिस ना करें, अन्यथा आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चले फिर बच्चों हम बहुत जल्द लेके चलते हैं आप लोग को अपने वीडियो की ओर। तो ये रहा फिर बच्चों हमारा क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो क्या है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए कि जे बराबर एन वी डी ई एन जे बराबर एन वी डी ई। फिर बच्चों यह हमारे क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन का हमारे आंसर होता है। तो कभी कभार पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि जे बराबर एन वी डी ई। बाकी अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध तो आता ही है, जो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं अनुगमन वेग और धारा घनत्व का संबंध। तो पहले हम हेडिंग डाल देते हैं बच्चों, हम पहले हेडिंग डाल दे रहे हैं कि अनुगमन वेग धारा घनत्व में संबंध। तो ये रहा हमारा अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, ये रहा हमारा हेडिंग। तो पहले बच्चों इसके लिए एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। क्या बच्चों, एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो क्या बोलेंगे बच्चों, माना किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। माना किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बना बच्चों क्या है, ए। क्या बच्चों, ए है। और इसको दूसरा पॉइंट बी मान लेते हैं, लेकिन रियल में क्या मानेंगे, ए। किसी चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है तथा इसके एकांक में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तथा इसके एकांक क्षेत्रफल में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा तथा इनका अनुगमन वेग, तथा इनका अनुगमन वेग क्या है, तथा इसका अनुगमन वेग v और d। क्या बच्चों, v और d है। क्या बच्चों, इनका अनुगमन वेग क्या है, vd है। इनका अनुगमन वेग vd है। तो ऐसा करते बच्चों आप लोग इस डायग्राम को समझ गए होंगे। एक बार पुनः रिपीट करेंगे बच्चों कि माना किसी चालक, ये चालक तार होगा बच्चों, ये पूरा हमारा क्या है, चालक तार है। तो माना किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है तथा उन चालक तार में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा उसका अनुगमन वेग क्या है, तथा उनका अनुगमन वेग vd है। क्या बच्चों, उनका अनुगमन वेग vd है। पर बच्चों जो हमने बताया इसे लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तो हमने आप लोग को समझा दिया प्रॉपर तरीके से, आप लोग को इसे सिर्फ नोट्स कॉपी में लिखना है। तो चलिए बच्चों कि एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ कि माना किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a और b है तथा उसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या m और उनका अनुगमन वेग क्या है, v और d है। बच्चों vd इस तरीके का क्या है, उनका अनुगमन वेग क्या है, v और d है। तो क्या बच्चों, तो एक सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन, तो एक सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन, बच्चों क्या बोलेंगे, एक सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन बराबर, ये n है बच्चों तो यहाँ लिखेंगे n, फिर ये a है बच्चों तो एक n के बाद क्या लिख देंगे a, और भी d है तो क्या लिख देंगे v और d, n n a v d। क्या बच्चों, n a v d। एक सेकेंड, अब बच्चों एक सेकंड के बाद इसे हम टी सेकंड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इसे टी सेकंड मान लेते हैं कि यदि एक सेकंड में इतना धारा हमारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन इतना प्रवाहित होते हैं, तो टी सेकंड में कितना होगा। तो क्या बोलेंगे बच्चों, टी सेकंड में क्या, फिर मान लेते हैं टी सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एन ए वी डी टी। क्या बच्चों, एन ए वी डी टी, एन ए वी डी टी। तो ऐसा कहते हैं बच्चों आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब क्या बच्चों, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में, क्या बच्चों अभी तो क्या भाई इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में क्या हो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में ई आवेश हो। क्या बच्चों, थोड़ा सा इसके मैं ऊपर को क्लियर दे रहा हूँ, यस। तो क्या बोलेंगे बच्चों, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में ई आवेश हो तो उनका आवेश, यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन है बच्चों, बहने वाले इलेक्ट्रॉन है, अगर इन इलेक्ट्रॉनों का, क्या बच्चों, इन इलेक्ट्रॉनों में जो आवेश है ई हो जाए, क्या हो जाए, ई हो जाए। क्या इलेक्ट्रॉन को बच्चों ई से ही शो करते हैं, क्या
इलेक्ट्रॉन को भी ई से शो करते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में ई आवेश भी हो जाए, क्या ई आवेश भी हो जाए, है ना, तो आवेश को वैसे किससे शो करते हैं, तो आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो क्यू बराबर क्या जुड़ जाएगा, एन ए भी डी टी और ई। ई क्या है, आवेश माने हैं, तो यहाँ पर हमारा ई क्या जुड़ेगा, एक आवेश भी जुड़ जाएगा। क्या बच्चों, ई एक आवेश भी जुड़ जाता है। तो बहने वाली धारा, बच्चों क्या बोलेंगे, तो बहने वाली, बहने वाली धारा, बहने वाली धारा क्या होती है बच्चों, आई होती है। और बहने वाली धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। क्या बच्चों, आवेश बटे समय, है ना। आवेश को क्यू से शो करते हैं और समय को टी से शो करते हैं। इसको दे दें क्या, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 में क्यू का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्यू का मान रखने पर, तो क्यू का मान हमने ये निकाल के रखा हुआ है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, समीकरण 1 में, क्या बच्चों, समीकरण 1 में क्यू का मान रखने पर, चलिए बच्चों क्यू का मान रख देते हैं। तो आई है, तो आई बराबर क्यू का मान क्या है, एन ए भी डी टी ई, और बटे में क्या बच्चों, बटे में क्या है, टी है, ये रहा टी। तो ये वाले टी से ये वाला टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये वाला टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, आई बराबर एन ए भी डी ई। क्या बचा बच्चों, आई बराबर एन, ये क्या बच्चों, ये एन है, एन ए भी डी ई। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। लेकिन हम जानते हैं बच्चों, अब बात कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि, क्योंकि क्या बच्चों, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध करना है। तो धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व का फार्मूला क्या होता है, जे बराबर आई अपॉन, सर बच्चों जो धारा घनत्व का फार्मूला होता है बच्चों, धारा घनत्व, यहाँ क्या बोलेंगे, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व, लेकिन हम जानते हैं कि धारा घनत्व जे बराबर आई अपॉन ए, आई अपॉन ए। तो आई है, तो आई का मान हमने ये निकाल के रखा हुआ है बच्चों। तो इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 2, क्या इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में आई का मान रखने पर, तो चलिए बच्चों रख देते हैं, समीकरण 2 में आई का मान रखने पर, चलिए बच्चों रख देते हैं। तो ये हो गया हमारा जे, आई का मान क्या है, एन ए भी डी ई, और बटे में क्या है हमारा ए। तो बच्चों बटे में हमारा ए है, तो ए से ए काट देते हैं। तो ये वाले ए से ये वाला ए हमारा क्या हो जाता है बच्चों, कट जाता है। तो क्या बचा फिर बच्चों, जे बराबर एन भी डी ई, एन भी डी ई। क्या बच्चों, हमें यही ज्ञात करना था, यस बच्चों हमें यही ज्ञात करना था। तो बच्चों यही होगा क्या हमारा, यही अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या है, धारा घनत्व में संबंध। क्या बच्चों, धारा घनत्व में संबंध। तो फिर बच्चों अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए मेरे बच्चों, आप लोग फटाफट यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये रहा मेरा बच्चों हमारा अनुगमन में धारा घनत्व में संबंध। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। तो आप लोग डायग्राम को बनाइए यहाँ से, ये रहा हमारा डायग्राम, यस आप लोग यहाँ डायग्राम को बनाइए। और डायग्राम को बनाने के बाद ये नीचे से लिख लीजिए बच्चों, क्या मैंने यही बताया था कि माना कि किसी चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है, और उसके एकांक क्षेत्रफल में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा उसका अनुगमन वेग vd है। तो 1 सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन NaVd और t सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन NaVdt। बच्चों यही बताया हम क्या, यस बच्चों अगर आप लोग यहाँ तक लिख लिए हैं तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मेरे बच्चों फटाफट आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। लिख लीजिए बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यस बच्चों पहुँच चुके हैं हम अपने नेक्स्ट पेज। तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट पेज। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में, क्या बच्चों, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में ई आवेश हो तो उनका आवेश Q बराबर NaVDTE। तो बहने वाली धारा I बराबर Q/T। समीकरण एक में Q का मान रखने पर, Q का मान ऊपर रखा हुआ बच्चों, समीकरण एक में Q का मान रख देते हैं तो I बराबर NaVDTE, T से T कट जाता है बच्चों, तो क्या बचता है I बराबर NaVDE। बच्चों आप लोग वीडियो को रोक इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा इतना सा। अब हम चलते हैं इसके आगे की ओर। यस बच्चों, ये रहा बच्चों थोड़ा सा हमारा। फिर यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर लेकिन हम जानते हैं कि धारा घनत्व, बच्चों हमें अनुगमन वेग धारा घनत्व में संबंध बताना है। तो अनुगमन के वेग का तो मान होगा। अब बात करें धारा घनत्व की मान, तो लेकिन हम जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबर I/A। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में I का मान रखने पर, I का मान ऊपर रखा हुआ है बच्चों, तो हमने क्या करा, समीकरण 2 में I का मान रख दिया, तो J बराबर NaVDE/A। I का मान ऊपर वाला रहा बच्चों, तो हमने I का मान रखा और A से A का होगा अपन कट जाता है, तो J बराबर क्या बचता है NVDE बचता है पर बच्चों। यही हमारा कहलाता है क्या, अनुगमन वेग धारा घनत्व में संबंध। पर बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के इतना लिख लीजिएगा। ये हम थोड़ा सा हिंदी में लिखते हैं कि यही अनुगमन वेग और धारा घनत्व का संबंध है। यही अनुगमन वेग और धारा घनत्व का संबंध है। तो प्लीज़ मेरे बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बच्चों, हम मिलेंगे आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।